एशिया कप में मैच रेफरी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान अपने मौक़े पर कायम। ICC का मुतनाज़ा मैच रेफरी को ना हटाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। राय के मुताबिक PCB ने ICC को जवाबी खत लिख दिया। पाकिस्तान ने मुतनाज़ा अंपायर के खिलाफ ICC की इंक्वायरी को रस्मी कार्रवाई करार दिया। लिखा कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायज़ा नहीं लिया गया, ना ही मुतल्लिका लोगों से राब्ता हुआ। मुतनाज़ा अंपायर को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। रेफरी को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने का फैसला अगले चंद घंटे में मुतवक्के। दूसरी जानिब पाकिस्तान और UAE का आज शेड्यूल मैच होगा या नहीं। ICC ने मैच की पोस्ट शेयर की, फिर डिलीट कर दी। स्टेडियम जाएं या ना जाएं, टिकट्स लेने वाले शायकीन तज़ब्ज़ुब का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्क के दौरे पर रवाना। पहले मरहले में शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा सऊदिया कर रहे हैं। सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया रवाना होंगे। बरतानवी हुकाम के साथ मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। चौदह और 15 सितंबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस का खुशदार में ऑपरेशन। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज मुल्क से भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रिए एमरजेंसी लगाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिला मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ अवलिन तरजीह है। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में कमी हुई। सक्खर बैराज पर दबाव बरकरार है। सिंध के तमाम बांध महफूज हैं। सिला मुतासरीन की इमदाद के लिए प्लान तैयार कर लिया। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेरे सदारत कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। चेयरमैन NDMA की मॉनसून से मुतालिक ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का कहना था कि पाकिस्तान आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासर होगा। आलमी सतह पर टम्परेचर में इजाफा मौसमियाती तब्दीली का बायस है। रवां साल पाकिस्तान में मॉनसून 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ। आने वाले सालों में बारिशों की ज़्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। घरेलू सार्फिन के लिए मुल्की गैस पर नए कनेक्शन लगाने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद। सुई सदरन और नॉर्दर्न को पहले से मौसूल 30 लाख दरख्वास्तें मनसूख करने की हिदायत। 1 साल में 50% सार्फिन को अर्जेंट फीस के साथ दरामदी गैस कनेक्शन फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने विफाकी काबीना का मंजूर करदा फ्रेमवर्क सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न को इरसाल कर दिया। दरामदी गैस कनेक्शन का टैरिफ मुल्की गैस के मुकाबले में 70% ज़्यादा होगा। BGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तलबा का कहना था वो पाक फौज के साथ खड़े हैं और किसी भी ज़रूरत पर जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर उभर कर सामने आया है। GHQ हमला और 9 मई के केसेस में अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अब अडयाला जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में ही होगा। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI को ज़रूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर अदालत पेश किया जाएगा। उधर 9 मई से मुतालिक 11 केसेस की समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत ATC अदालत में होगी। अदालत की सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।
अलीमा खान की बानी पीटीआई के जेल ट्रायल मनसूखी के फैसले की मुखालफत। पंजाब हुकूमत का फैसला बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में डालने के मुतरादिफ करार दिया। मजीद कहा, वीडियो लिंक पेशी के सूरत में बानी पीटीआई वकला की मुशावरत से महरूम हो जाएंगे। ऐसा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। ये सब 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। वकला को इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया, केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। हसासियत को देखते हुए जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोका जा रहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 21 अक्टूबर को मुआवनत भी तलब कर ली। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के हुक्म में नया मोड़ सामने आ गया। कल की समाअत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के हसूल की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त बैरिस्टर जहांगीर जदोन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। पंजाब के सिलाबी रैलों से दरिया सिंध में शदीद तूफ़ानी। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज में पानी का बहाव 5,81,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। सखर बैराज पर 5,72,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड। सिलाबी पानी से कच्चे के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का अमल जारी। दादू की तहसील मीहड़ में सिलाब से कच्चे में ज़मींदारा बन टूट गया। गोटकी में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहातों का शहरी आबादी से ज़मीनी राब्ता कट गया। कपास की फसलें मुकम्मल तबाह। काश्तकार शदीद मुतासिर। कसूर में दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गाँव भिक्की वन दरियाबर धोने का खदशा। कटाव से कई मकानात गिर गए। पंजाब के शहर जलालपुर, पीरवाला, बहावलपुर, अलीपुर, अहमदपुर, शर्किया, बहावल नगर और आरिफवाला में भी तबाही की दास्तानें। मुतासरीन टूटे घरों और बीमार बच्चों के साथ इमदाद की मुंतज़िर। दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का सैलाब मुतासरीन की मदद पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में लिखा, मेरी दरख्वास्त पर अलीपुर के 3 यूनियन काउंसिल में गबोल कबीले की भरपूर मदद की गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी वहाँ भेजा गया। आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हूँ। वज़ीर आला पंजाब आज भावलपुर और वज़ीराबाद का दौरा करेंगी। गुजरावाला डिवीज़न के पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। मरीम नवाज़ मियाँ वाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर चुकी हैं। वज़ीर आला भावलपुर के इलाके ओ शरीफ में भला झलान हिफाजती बंद का दौरा। फ्लड मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। उधर पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट विजन 2030 के तहत सूबे की पहली ई टैक्सी स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। फॉर्म 5 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की जीत में मसरूफियात। शंघाई में CPC सेक्रेटरी शी जैनिंग से मुलाकात। टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सदर जरदारी ने कंपनी को गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत होंगे। दुश्मन अनासर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शंघाई में वफूद से मुलाकातें। तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिज़ाइल हमला। यरूशलेम समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। हज़ारों इसराइली पनागाहों की तरफ भाग निकले। मिज़ाइल हमले के बाद बेन गोरियन एयरपोर्ट की परवाज़ें मुअत्तल रहीं। इसराइली फ़ज़ाइया ने अल हुदैदा और सना में हौसी अहदाफ को निशाना बनाया था। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। महकमे ख़जाना के मुताबिक ईरानी शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गईं। तमाम अफराद पर $10 करोड़ मालियत की क्रिप्टो करेंसी की मुंतकिली में तावन करने का इल्ज़ाम लगाया गया। शाम में इलेक्शन के नकाद में बड़ी रुकावट दूर। शामी वज़ीर ख़ारजा के उर्दनी हम मनसब और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी के साथ मुज़ाकरात। जनूबी शहर अल सुएदा के बहरान के हल के लिए 7 निकाती रोड मैप का ऐलान। बुनियादी सहूलियात की बहाली, इमदाद की फराहमी, बेघर अफराद की वापसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती शामिल।
ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का रियाज का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अली लारजानी का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान और अली लारजानी के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। लारजानी का सऊदी अरब का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत का तसलसल है। दोहा में सऊदी वली अहद के ईरानी सदर से मुलाकात भी हुई थी। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए पहला अमरीकी असलहा इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। इमदादी पैकेज की माली मुआवनत नेटो इत्तेहादी ममालिक करेंगे। ये इमदाद एक नए निज़ाम के तहत दी जाएगी जिसमें यूक्रेन की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक अमरीका के ज़खायर से हथियार फ्राहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $500 मिलियन का असलहा फ्राहम किया जाएगा। अगर अमेरिका ने हमला किया तो मुसल्लह जदोजहद के लिए तैयार है। सदर वेनेजुएला ने अमेरिकी फौजी सरगर्मियों को एकतरफा जाहिद करार देकर शदीद मज़म्मत की है। कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर दाखिली सियासी, सिफारती और अस्करी हमले कर रहा है। दोनों ममालिक में रवाबित तकरीबन ख़त्म हो चुके। 25 लाख फौजियों और रज़ाकारों को मुतहरिक कर दिया है।